परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और उसे अच्छा लगा। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी हर वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन उसने अपने शुरुआत में सिर्फ अंधेरे और शांति के अलावा और कुछ नहीं था। सिर्फ एक शक्ति थी जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया। उसने कहा, उजाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा और उसे अच्छा लगा। तब परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। उसने उजाले का नाम दिन और अंधेरे का नाम रात रखा। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो। इसलिए उसने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे पृथ्वी पर। उसने वायुमंडल को आकाश कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने यह देखा और उसे अच्छा लगा। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर घास, पौधे जो अनाज पैदा करते हैं और फलों के पेड़ उग जाएं। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हों और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। पृथ्वी ने घास और पौधे उगाए जो अनाज पैदा करते हैं और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज पैदा किए और परमेश्वर ने देखा और उसे अच्छा लगा। चौथे दिन परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उसने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। उसने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके और विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएं, जो यह बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेंगी। उसने इन ज्योतियों को देखा और उसे अच्छा लगा। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का पानी अनेक पानी में रहने वाले जानवरों और मछलियों से भर जाए और अनेक प्रकार के पक्षी पृथ्वी के ऊपर आसमान में उड़े। इसलिए उसने समुद्र में बहुत बड़े बड़े पानी के जीव बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में घूमने वाले जानवरों और मछलियों को बनाया। उसने हर तरह के पक्षी भी बनाए, बड़े छोटे जो आकाश में उड़े। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। फिर उसने यह सब देखा और उसे अच्छा लगा। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे पैदा करो और समुद्र के पानी को जीवन से भर दो। पक्षी भी आकाश में ठहर जाएं। 6वें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु पैदा करे। हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हों। यह जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए। और यही सब हुआ। उसने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए और उसने यह देखा और उसे अच्छा लगा। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें जान डाल दी। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य उसकी जाति का अकेला है और उसे मदद की जरूरत है। तो उसने मनुष्य को गहरी नींद में सुलाकर उसकी पसली की एक हड्डी से स्त्री बनाई और दोनों को साथ रखा। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। उसने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अनाज और फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं हर हरे पेड़ पौधों को जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुई। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और उसे अच्छा लगा। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी हर वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन उसने अपने काम से आराम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र दिन बना दिया।